हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे मेरी तरह। ठीक है, और आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कैरी करवाएं, मतलब करंट को अगर हम पास करवाएं स्ट्रेट वायर के अंदर, सर्कुलर लूप के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आज का वीडियो भी। ओके, सो गाइस पेन पेपर निकाल लो। निकाल लिया, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं। अपने जो साइड में तुम्हारे ऐप चल रहे हैं उन्हें हटा दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड वीडियो। सो गाइस ये बात है 1820 की। 1820 की बात है, 1820 की बात है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओरस्टेड। इस बंदे ने क्या करा, इसने क्या करा कि 1820 में ये जो साइंटिस्ट था क्या कर रहा था कि एक वायर थी, उस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएं, यहाँ पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। तो इसने देखा कि करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर। ठीक है भाई, वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। इसने क्या करा, यहाँ पे एक कंपस रख दिया। कंपस जानते हो ना, कंपस क्या होता है? वो जैसा डायरेक्शन पता करते हैं, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पता करते हैं कंपस से। कंपस निडल रख दी इसने। इसने एक चीज़ नोटिस करी कि जब इसने कंपस निडल रखी ना, जैसे ही जहाँ से अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा, अभी इसने स्विच बंद कर रखा है, तो कंपस निडल वैसी ही रखी हुई है। लेकिन जैसे ही करंट पास हुआ यहाँ से, तो कंपस निडल जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। वो क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, मूव कर गई वो। तो इसने कहा यार कंपस निडल तो साला तभी मूव करेगी जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जहाँ से। तो ये समझ गया बंदा कि इसने कहा कंपस निडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इनने क्या करा, समझ गया कि अगर कहीं से करंट पास हो रहा है, कहीं से करंट पास हो रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। अब थोड़ा आगे दिमाग लगाया गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या क्या होंगी। तो यही तीन चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं कि करंट जब फ्लो होता है तो कैसे कैसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ओके, हम लोगों को डिस्कस करना है आज ये कि आज हमें यही डिस्कस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ मत लिखना यार, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। ओके, सो हम लोगों को यही देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगी जब हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, करंट कैरी कराएंगे कंडक्टर के अंदर से और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। सबसे पहला जो हमें डिस्कस करना है, सबसे पहला हमें डिस्कस करना है क्या, कि अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से करंट कैरी कराएं तो स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब आप जान ही रहे होंगे कि ये रहा एक कंडक्टर है, उसके अंदर सीधा करंट फ्लो कराना है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा है। ओके, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराना है। सेकंड है सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप बोल सकते हो आप लोग, सर्कुलर लूप, लूप का मतलब भी यही है। ओके, लूप का मतलब समझ रहे हो ना आप, ऐसे गोलाई टाइप की। तो यहाँ से अपन लोग करंट पास कराएंगे, तो यहाँ से करंट गया, आई करंट निकलेगा यहाँ से, इधर 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 नीचे आ गया। तो इसके अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा। तीसरा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड किसे कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं, जैसे आपने पेन के अंदर वो देखी होंगी ना, स्प्रिंग देखी होगी पेन के अंदर, कैसी होती है वो? ऐसी होती है, बहुत सारे गोले होते हैं, बहुत सारे गोले होते हैं ना वो। हाँ, तो वही चीज़ सोलेनॉइड के अंदर भी हम लोग करंट पास कराएंगे तो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनता है। ओके, तो ये तीनों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। स्ट्रेट कंडक्टर सीधे अगर हम करंट पास कराएं तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा, अगर हम सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट पास कराएं तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा, अगर हम एक सोलेनॉइड के अंदर करंट पास कराएं तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस हमारे पास ये है स्ट्रेट
पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे अभी कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब स्ट्रेट समझ रहे हो ना आप, सीधा, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है, तो उस पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, ये इसे देखकर डरना मत यार। जो ये बॉक्स सा बन रखा है इसे देखकर डरना मत बिल्कुल भी, कुछ नहीं है वो, बस एक ऐसी लगा रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखने के लिए। ना भी लगाओ तब भी चलेगा, लेकिन लगा रखा हो बस ऐसी, बुक में एनसीईआरटी में भी ऐसी शो कर रखा है वो। सो गाइज, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा। ओके, तो ध्यान से देखना, जब यहाँ से करंट पास होगा, जब यहाँ से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ ये ऐसे ही चारों तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन जाएगा, है ना। करंट जा रहा है तो उस करंट के चारों तरफ क्या होता है, जहां से करंट जा रहा है, जिस कंडक्टर से करंट जा रहा है उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन जाता है। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो गाइज, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी कि इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या ये। अब तुम्हें ये कैसी दिख रही है, ये दिख रही है जी हमें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में जा रही है। अब सवाल ये है कि डायरेक्शन ये पता कैसे लगाई हमने, तो बिल्कुल आगे जो टॉपिक है उसमें हम यही देखेंगे कि डायरेक्शन हमने पता कैसे लगाई। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला, क्या क्या पता चला हमें एक्सपेरिमेंट से, कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग कंडक्टर है कोई भी, अगर चला करंट पास हो रहा है उसके अंदर से, अगर उसके अंदर से करंट पास हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड वहां से प्रोड्यूस हो रही है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हो रही है, तो ये चीजें हमें पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जो प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to what, current, is directly proportional to current। मैंने कहा पाजी क्या कहना चाह रहे हो, इनने कहा मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, अगर कोई करंट पास हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। कब, अगर तुम करंट बढ़ा दो, तो तुम करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनेगी, तुम करंट कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। तो साफ साफ चीज यही है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर, पासिंग इन द वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। भैया उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी जितना करंट पास होगा, समझ रहे हो ना। अगर करंट कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम ही प्रोड्यूस होंगी, और अगर करंट ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब किस पे डिपेंड कर रही है, ये करंट पे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड चीज़ इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द वायर। मतलब जहां से करंट पास हो रहा है, करंट पास तो यहां बीच वाली वायर से हो रहा है ना, ये वायर जो तार जा रही है बीच में, यहां से हो रहा है, तो कहता है तुम अगर यहां पे हो, इसके डिस्टेंस के बहुत नजदीक हो, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते रहोगे, जैसे जैसे दूर जाते रहोगे, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। तो वही चीज कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे, जहां से करंट पास हो रहा है, जहां से जिस, समझ रहे हो ना, जिस स्ट्रेट वायर से करंट पास हो रहा है, अगर उसका डिस्टेंस कम है, अगर उसके आसपास डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ओके, तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दो पॉइंट हमें एक्सपेरिमेंट से पता चले कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड करंट पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, अगर करंट घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। और डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, कि अगर डिस्टेंस जितना दूर होगा, खुद ही सोच लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आसपास कितनी होगी, ज्यादा होगी, और दूर दूर थोड़ी कम होगी, तो बस इसी वजह से। अरे वही चीज है ना, चुंबक आपस में अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा होता है, दूर नहीं कर पाता क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता। समझ रहे हो ना। एक और भाषा में समझाऊं, अगर वो नजदीक है तो प्यार ज्यादा आता है, दूर है तो पता ही नहीं चलता। समझ रहे हो ना तुम, तो वही चीज है। ठीक है जी, ये तो हमें पता चला। अब डायरेक्शन कैसे पता चली हमें, मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन कैसे पता चली, आओ इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस पर्सन ने हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी। ओके, सो गाइस,
टॉपिक है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। भैया हमें कैसे पता चलेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल, वो ग्लेन मैक्सवेल नहीं, पंजाब का प्लेयर। मैक्सवेल ने क्या करा, मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल ने जो ये राइट हैंड थंब रूल दिया, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन पता करते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। अगर आप लोगों को करंट की डायरेक्शन पता है कि करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। इवन अगर आप लोगों को ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या करा, मैक्सवेल ने अपना लॉ दिया, राइट हैंड थंब रूल दिया मैक्सवेल ने, ठीक है। अब कहता क्या है इसका थंब रूल, समझते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसका रूल लिखवाता हूँ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, आप लोग भी साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या पूरा सुनने के बाद जब मैं पेज आगे करता हूँ तब रोक लिया करो, पॉज कर लिया करो वीडियो को और फिर आगे काम किया करो। रूल, इमेजिन दैट you are holding the current carrying wire. According to Maxwell right hand thumb rule, imagine that you are holding the current carrying wire in the right hand, so that your thumb point in the direction of current, your thumb is point in the direction of current, and then the direction in which your fingers encircle, then the direction in which your finger encircle the wire will give the direction of a magnetic field. ठीक है, फील्ड आगे भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर, लिख लो यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर, अब ध्यान से सुनो भाई साहब, लॉ कह क्या रहा है, ध्यान सुनो साले को, ठीक है। कह क्या रहा है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, सुनो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर। मान लो, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहता है कि मान लो जो तुम्हारा सीधा हाथ है वो करंट कैरिंग क्या है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। अपने जो राइट हैंड तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर वायर है, जो भी है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है अपने थंब को पॉइंट करो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, मतलब ये अगर आपका राइट हैंड है तो अपने जो थंब है आपके पास, उस थंब को हमने करंट की डायरेक्शन में दिखा दिया। अगर करंट ऊपर की तरफ है थंब को ऊपर कर दो, करंट इधर है तो इधर कर दो, करंट इधर है तो इधर कर दो, करंट नीचे है तो नीचे कर दो। तो कहता है कि अपने हाथ को तुम इमेजिन कर लो कि तुम्हारा हाथ जो है वो क्या है, जो अपना तुम्हारा राइट हैंड है, ध्यान सुनना, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज मत हो ना, आगे कंफ्यूजन आएगी, ठीक है। तुम्हारा राइट हैंड है जो, वो राइट हैंड करंट कैरिंग वायर है, जो तुम्हारा थंब है, जो तुम्हारा अंगूठा है, वो डायरेक्शन दिखा रहा है करंट की। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अंगूठे को ले जाओ, अगर आगे हो रहा है तो आगे ले जाओ, ठीक है। तो कह रहा है जिस डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर एनसर्कल होंगी, तुम्हारी फिंगर्स क्लोज हो रही हैं, देखो ना फिंगर्स किस तरह क्लोज हो रही हैं, इस तरीके से। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर्स क्लोज होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमारी फिंगर्स किस तरीके से क्लोज हो रही हैं, इस तरीके से। आप लोग करके देखो अपने हाथ से यार, करंट अगर आगे की तरफ फ्लो हो रहा है और हमारी फिंगर इस सर्कल में इस तरीके से एनसर्कल हो रही है, क्लोज हो रही है इस तरीके से, तो यही जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की है। अब ध्यान से देखो, इधर अगर मैं बताऊं, अगर करंट अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये, क्योंकि मेरी फिंगर किस साइड में एनसर्कल हो रही है, इस साइड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और घड़ी की सुई ऐसे चलती है, नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, करंट क्या जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, इधर। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आप लोगों को, तो बना के भी सिंपल है ये, कि ऐसा देखो, अंगूठा वगैरह तो मैं बना नहीं सकता यार, ठीक है, मेरी ड्राइंग तुम लोग जानते हो कितनी अच्छी है। तो ये अगर करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट कैसा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट कैसा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं ड्राइंग फिर भी बनाऊं, कोशिश करूं, तो अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, अपने अपने थंब को ले जाओ, अपने अपने थंब को ले जाओ ऊपर। अगर हमारा ये करंट इधर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई, इधर को। मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई, इधर को। मतलब ऐसा है, ओहो, तौबा तौबा है। देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आई, इधर को। किधर को, अरे भैया इधर को, बाहर को आ रही है, बाहर को आ रही है ना। तो देखो बाहर को आ रही है, ये देखो बाहर को आ रही है, अंदर को जा रही है, बाहर को आ रही है। तो डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने ये राइट हैंड थंब रूल दिया, जिस रूल के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, हमें करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को ले जाना होता है, और जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर इनसर्कल होती है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। ओके, अगर मैं फिर भी यहाँ पे कोशिश करूँ ड्राइंग बनाने की, हालांकि मेरी बहुत गंदी है ड्राइंग, तो फिर भी अगर कोशिश करी जाए, तो अगर मेरा करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कैसे आग मचा रखी है। या ओ माय गॉड, ठीक है ना, ओए होए होए होए, ये हमारा हाथ है, ठीक है। तो अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस साइड में आएगी ना, तो ये डायरेक्शन। ओके, करंट नीचे है तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो गाइज ये थंब रूल समझना बहुत ज़रूरी है, जिस डायरेक्शन में करंट है अपने थंब को ले जाओ, और फिंगर जहाँ जाएंगी वो डायरेक्शन आपको बता दिया जाएगी। ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। इस रूल का एक और नाम होता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को एक और नाम से जाना जाता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या तो इसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हो आप लोग, वरना इसका एक और नाम है, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं कॉर्क स्क्रू, कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है ना, कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या फिर कॉर्क स्क्रू रूल। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि एक्सप्लेन कॉर्क स्क्रू रूल, तो मतलब वो यही पूछ रहा है साला, ठीक है ना। और डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है यार, मेरी तरह हाथ मत बनाना यार, सीख लेना हाथ बनाना। ओके, सो आगे चलते हैं, या ओके गाइज। तो सेकंड जो पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। अगर एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर लूप है ये, ठीक है, ये अंदर से वायर आ रही है, तो ये सर्कुलर लूप है। अब हमें सर्कुलर लूप पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैटर्न बनाएगा। हमने स्ट्रेट के अंदर तो देख लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पता लगानी हमें आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर लूप के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाती है, सर्कुलर लूप के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाती है, ठीक है भाई, ठीक है। तो पहले एक और चीज़ समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, एक एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला वही चीज़ जो हमें पहला दो नियम हमें उसमें पता चले थे, क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के। मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जितनी क्या होगा, जितनी की, जितना ज़्यादा हम करंट भेजेंगे। यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से ये करंट, यहाँ से पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड से करंट निकलेगा। चलो पहले देखते हैं, यहाँ से करंट गया अंदर को, यहाँ से भी करंट गया अंदर को, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो, करंट यहाँ से जा रहा है, इधर को जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा ना करंट यहाँ से,
अब एक बार के लिए मानो करंट जा रहा है ऊपर को, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर को, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर को, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर को जा रहा है ना, वो ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, नीचे से इसकी वायर निकल रही है ऊपर को, ऐसे करके वायर है, ये क्या है, ऐसे करके वायर है, ऐसे करके वायर है। तो यहाँ से करंट कैसा जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इधर को, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो यही चीज़ है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगी, वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऐसी, ऐसी डायरेक्शन कैसी है, इधर की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। चलो आगे चलते हैं, इस वाले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आते हैं। अब इस वाले पॉइंट पे जो करंट है वो कहाँ आ रहा है, नीचे। करंट की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे, क्योंकि करंट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ रहा है। तो इस पॉइंट पे करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन है करंट की, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, चलो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर को, क्लॉकवाइज। किधर होगी, इधर को, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने अंगूठे से करके देखो, राइट हैंड थंब से करके देखो, ठीक है। तो ये क्या होगी, इधर को डायरेक्शन होगी इसकी, किधर को, इधर को। तो ये इधर, 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 इधर। मतलब देखो, अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट डाउनवर्ड में है तो क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अपोजिट है, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी होगी, जाहिर सी बात है। ओके, तो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो कहीं से भी, बस आपको करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है, एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ, कभी ऐसे पूछ लिया कि कहीं वायर पे करंट फ्लो हो रहा है और आपसे पूछ लिया कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको निकालना पड़ेगा अपने राइट हैंड थंब रूल से, 1 नंबर का सवाल आ जाता है, ठीक है। तो गाइज ये जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर मैं जितना ज़्यादा करंट भेजूंगा, पहला पॉइंट यही कह रहा है, जितना ज़्यादा मैं करंट भेजूंगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसको हम आगे बना सकते हैं ऐसे करके, इधर से करंट जा रहा है, इधर को आ रहा है, ऐसे करके, अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा, ठीक है। इधर इधर यहाँ पे भी बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना, ऐसे करके बना सकते हैं हम लोग। ओके, तो गाइस ध्यान से देखिएगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जितना ज़्यादा करंट मैं भेजूंगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बनेगा। सेकंड चीज़, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। मतलब है क्या कि देखो यार, अगर मैं जितना दूर दूर जाता रहूँगा, जितना दूर दूर जाता रहूँगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी कमज़ोर होती जाएगी। अगर मैं इस रेडियस से जितना दूर दूर जाता रहूँगा, क्योंकि ये रेडियस ही है ना, रेडियस जितना बढ़ता रहेगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारे रेडियस ही तो हैं ये, एक तरीके से देखा जाए तो, कंजिक्यूटिव सर्कल्स है ना ये, कंजिक्यूटिव भी बोलते हैं ना, जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका केंद्र सेम होता है, उन्हें पता नहीं कौन सर्कल कहते हैं। तो ये देखो, अगर इनका सर्कल सेम है तो अगर मैं रेडियस बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ये दो चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट से पता चली, और दो चीज़ें एक्सपेरिमेंट से पता चलने के बाद क्या 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 क्या, क्या, क्या? हाँ, हमें पता लग गया कि डायरेक्शन कैसी होती है, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है सर्कुलर लूप के अंदर। ओके, अब एक और छोटी सी चीज़ हमें देखनी है, क्लॉक फेज रूल। एक रूल है छोटा सा, उस रूल को भी एक बार देखते हैं, क्लॉक फेज रूल। सो गाइस, एक और छोटी सी चीज़, 3 चीज़ें, पहला क्लॉक फेज रूल, क्लॉक फेज रूल, दूसरा सोलेनॉइड, और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये 3 चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे,
ठीक है। इन तीनों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब हाल ही में कल तक आ जाएगी वीडियो, कल परसों तक आ जाएगी। ओके, तो उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में, क्लॉक फेज रूल, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आई होप आज जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आया हो कि करंट कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है जब करंट फ्लो होता है। तो ओके, आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया होगा। ओके, समझ में आ गया तो एक काम करो, जो करना है करो, तुम्हें पता है क्या करना है वीडियो के साथ। ओके, सो बने रहो। जो तुम्हारे 10वीं के दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वीडियो शेयर करो उनके साथ। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू।